नमस्कार। आज वोकैबुलरी सेशन 1 है। आज की इस क्लास में हम देखेंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम या स्पोकन इंग्लिश से रिलेटेड वोकैबुलरी। शुरू करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन, ईगर। अब आपको बताना है कि इसका सिनोनिम क्या है, समानार्थी शब्द क्या है। क्लेवर होता है, एंथुसियास्टिक है, क्यूरियस है या स्मूथ है। इन चारों में से कौन सा इसका सिनोनिम है। सिनोनिम मतलब समानार्थी शब्द है। ईगर। ईगर का मतलब आपको समझ में आ रहा है क्या? तो फटाफट आंसर लिख दीजिए। एक कॉपी और पेन लेकर बैठिए। क्वेश्चन नंबर डालिए 1, यस, और लिखिए क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। सपोज अगर आपको ऐसा लगता है कि बी है तो वहां बी लिख लीजिए, देन विल चेक इट। तो फर्स्ट का आंसर अगर आपको बी लग रहा है तो बी लिख लीजिए, है ना। चलिए शुरू करते हैं। ईगो, इसका क्या ढूंढना है? सिनोनिम, समानार्थी शब्द लेना है। यस, क्लेवर है, एंथुसियास्टिक है, क्यूरियस है या स्मूथ है। आपने अपना आंसर नोट कर लिया है। चलिए अब हम इसको समझते हैं। ईगो एक एडजेक्टिव है। इसका हिंदी मीनिंग है उत्सुक, किसी चीज को जानने के लिए थोड़ा उत्सुक होना। ठीक है, ये एक एडजेक्टिव है। ही इज ईगर। सो क्लेवर का जो मीनिंग है वो है इंटेलिजेंट, स्मार्ट या नॉलेजेबल। ईगर तो उत्सुक हो रहा है ना, किसी चीज को जानने के लिए जिज्ञासा जब होती है तो हम उसको बोलते हैं ईगर। सो इंटेलिजेंट, स्मार्ट, नॉलेज के लिए ये ठीक नहीं है। देन एंथुसियास्टिक का मतलब होता है कीन, एक्साइटेड, इम्पेशेंट, है ना, ये भी ठीक नहीं। क्यूरियस का मतलब होता है इनक्यूसिटिव या इंक्वायरिंग, यस। एंड फोर्थ है स्मूथ, इवन, फ्लैट, हॉरिजॉन्टल या लेवल। इन चारों के मीनिंग भी हमें समझ में आ गए। ईगर का मीनिंग हमें आता है तो उसके हिसाब से जो सबसे सही आंसर है दैट इज सी। तो फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है इसका आंसर है सी, दैट इज क्यूरियस, टू नो समथिंग, है ना, किसी चीज को जानने के लिए। इनक्यूसिटिव एक अच्छा वर्ड है। इंक्वायरिंग मतलब किसी चीज को जानने की जिज्ञासा है, उत्सुकता है, ईगर है वो व्यक्ति उसको जानने के लिए। तो इस ईगर का सिनोनिम हुआ, क्या हुआ? क्यूरियस। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसका भी आपको सिनोनिम बताना है। वर्ड है प्लासिड। क्लियर मतलब होता है क्या इसका? या काम होता है, या एंजॉयबल होता है, या डल। क्लियर, काम, एंजॉयबल या डल, इन चारों में से सही आंसर क्या है? सिनोनिम, समानार्थी शब्द बताना है। इन चारों में से आप बता दीजिए, क्लेवर, काम, एंजॉयबल या डल। आंसर नोट कर लिया आपने? गुड। चलिए इसको समझते हैं। प्लासिड भी एक एडजेक्टिव है। यस। अब क्लियर मींस ऑब्वियस है, एपरेंट है। प्लासिड, काम, पीसफुल, कंपोज्ड। प्लासिड का मतलब भी किससे रिलेटेड आता है? काम से, पीसफुल से, कंपोज से रिलेटेड वर्ड है ये। तो प्लासिड का जो सिनोनिम होगा वो होगा काम। एंजॉयबल नहीं होगा, है ना, क्योंकि इसका मतलब तो प्लीजेंट होता है। या डल, बोरिंग, अनइंटरेस्टिंग, ये भी नहीं होगा। ठीक है, एंजॉयबल भी नहीं होगा और ये वाला भी रॉन्ग है। सो प्लासिड का मतलब है काम, पीसफुल, कंपोज्ड। कैसा है? काम, पीसफुल, कंपोज्ड, प्लासिड। ही एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग प्लेसिडली, मतलब बहुत शांति से उसने एक्सप्लेन किया, है ना। यू शुड बी प्लासिड इन योर बिहेवियर। तो प्लासिड मतलब कूल, काम, कंपोज्ड, कंफर्टेबल, पीसफुल, प्लासिड। चलिए गुड। सेकंड का भी हमने आंसर देखा। नाउ विल मूव टू नेक्स्ट, डिफाई। अब इस डिफाई का सिनोनिम, समानार्थी फेस है क्या? चलिए, फेस तो नहीं है। अच्छा, वर्शिप है क्या? वर्शिप भी नहीं है। फ्लैटर हो सकता है क्या?
या चैलेंज। इन चारों में से कहां आपको कंफ्यूजन है? विच वन इज द एग्जैक्ट और नियर मीनिंग ऑफ दिस डिफाई? सी, देख लेते हैं। ये एक वर्ब है। फेस इसका मतलब है क्या? फेस तो लुक होता है। वर्शिप, अडोर या एडमायर होता है। फ्लैटर मतलब कॉम्प्लीमेंट या प्रेज होता है ना। और चैलेंज दैट इज डिफाई, डियर। इसका आंसर आपको खुद से खोजना है। मोबाइल में जाइए, डिक्शनरी उठाइए, जहां से पता करना है, लेकिन इसका आंसर आपको खुद से खोज के लाना है। नेक्स्ट वाली जो अपनी क्लास होगी, है ना, उसमें अपन देखेंगे कि आखिर ये कहां से और कैसे आया। समझ पा रहे हैं? यस, चलिए समझ लेते हैं इसको। सो वर्ड है DEIFY, ये एक वर्ब है। इसका सिनोनिम कौन सा है इन चारों में से? हम चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। एमिनिटीज, ये पेजेंट्रीज हैं, प्रिविलेजेस हैं, फैसिलिटीज हैं या कर्टसीज हैं? हमारा वर्ड है एमिनिटीज। एमिनिटीज जो है ये, इसका सिनोनिम हमें पता करना है, समानार्थी शब्द ढूंढ के लाना है एमिनिटीज का। सो ये वाला है सही कि ये है या ये है? चारों में से अपना आंसर नोट कर लीजिए। थर्ड वाले का आंसर आपको अपने एफर्ट्स लगा के लाना है। हर चीज पकी पकाई नहीं मिलेगी, है ना, उसको ढूंढ के लाइएगा। अब एमिनिटीज जो है ये एक नाउन है। इसका मतलब होता है सुविधाएं। हिंदी में इसका सेंस क्या है? सुविधाएं। तो पेजेंट्रीज का मतलब तो शो होता है, डिस्प्ले होता है ना, स्प्लेंडेड होता है। और प्रिविलेज का मतलब राइट्स होता है। दोनों ही ठीक नहीं लग रहे हैं। सो ये भी इसका सिनोनिम नहीं है, यहां भी रॉन्ग है। थर्ड पे देखते हैं, हाँ ये आया फैसिलिटीज, सुविधाएं, सर्विसेज। तो ये जो फोर्थ वाला क्वेश्चन है, इसका आंसर, राइट आंसर है सी। कर्टसीज मतलब पोलाइटनेस, गुड बिहेवियर होता है कर्टसी, जो कि यहाँ ठीक नहीं बैठ रहा है, क्योंकि एमेनिटीज का जो सेंस है वो सेंस कहता है फैसिलिटीज, सुविधाएं, है ना। वहाँ क्या क्या एमेनिटीज मिलेंगी हमें? सो एमेनिटीज मीन्स सुविधाएं। गुड, ये भी आंसर हमने देख लिया। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। बारबेरियन, एरोगेंट होता है क्या बारबेरियन? इम्पोलाइट है, अनसिविलाइज्ड है या अनकाइंड है? बारबेरियन एक वर्ड है जिसका सिनोनिम हमें पता करना है। तो ये एरोगेंट है, इम्पोलाइट है, अनसिविलाइज्ड है या अनकाइंड है? इनमें से कौन सा सबसे सही सिनोनिम है इसका, है ना? कौन सा वाला वर्ड बिल्कुल सही बैठ रहा है इसके ऊपर? ठीक है, चलिए देखते हैं। आपने अपना आंसर नोट कर लिया? गुड। तो बारबेरियन है मतलब एडजेक्टिव है, वाइल्ड है, अनकल्चर्ड है। कैसा है ये? वाइल्ड या अनकल्चर्ड। एरोगेंट तो इगोइस्टिक है, ये नहीं है इसका सिनोनिम। इम्पोलाइट रूड है, ये भी इसका सिनोनिम नहीं है। अनसिविलाइज्ड, वेरी गुड वन। अनसिविलाइज्ड का मतलब होता है बारबेरियन। अनसिविलाइज्ड का मतलब है वाइल्ड। अनसिविलाइज्ड का मतलब है अनकल्चर्ड। यस, अनकाइंड मतलब क्रूअल, रथलेस, ये भी नहीं आएगा, या रथलेस दोनों कहते हैं, है ना। सो बारबेरियन का जो वर्ड जो है वो एडजेक्टिव है। इसका सेंस या मीनिंग कहता है वाइल्ड, अनकल्चर्ड। यस, एरोगेंट, ईगोइस्टिक होता है, इसका आंसर नहीं है। एम्पोलाइट, रूड है, ये भी इसका आंसर नहीं है। इसका आंसर है अनसिविलाइज्ड। तो जो बारबेरियन होता है वो कैसा होता है? अनसिविलाइज्ड होता है। यस, तो आउट ऑफ दीज 5 क्वेश्चंस हम धीरे धीरे नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ाते जाएंगे। आज की इस क्लास में हम सिर्फ 5 क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में हम धीरे धीरे करके इसको बढ़ाएंगे। अब देखिएगा इन 5 में से आपको कितने सही आंसर आए।
और इसके अलावा आपने और कौन कौन से वर्ड सीखे, जैसे रथलेस एक नया वर्ड हो सकता है आपके लिए, है ना, या इसमें अनकाइंड, एरोगेंट, ईगोस्टिक, है ना, बहुत सारे वर्ड्स हम रिवाइज कर रहे हैं और कुछ न्यू न्यू वर्ड्स सीख रहे हैं। इस क्लास को मिस मत कीजिए। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वनडे एग्जाम से लेके तो किसी भी एग्जाम की, ये वोकैब सेक्शन आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। ऐसे हम क्वेश्चन सॉल्व करते चलेंगे ताकि कुछ वर्ड्स हमारे रिवाइज होते रहें, क्योंकि अगर वोकैब रिवाइज होगी तो ही वो रिकॉल होगी। तो रिवीजन के साथ, रिपीटेशन के साथ हम इसको सीखते, इसकी प्रैक्टिस करते हुए चलते हैं, ताकि हम उसी फॉर्म में प्रैक्टिस करें जैसा क्वेश्चंस हमारी एग्जाम में आता है। थैंक यू वेरी मच।